झनक के लिए घर वालों से भिड़ा अनिरुद्ध, आखिर झनक के लिए किस हद तक जाएगा अनी। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल झनक में काफी कुछ दिखाया जा रहा है। झनक के लिए अब अनिरुद्ध के दिल में जग चुका है प्यार और उसके लिए वो अपने घर वालों से लड़ता भिड़ता नजर आ रहा है। सारे घर वाले अनिरुद्ध के पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर झनक इस घर से कब जाएगी। अनिरुद्ध कहता है कि 4 दिनों में वो चली जाएगी, जब उसे जाना होगा वो चली जाएगी। लेकिन जो अनिरुद्ध के पापा हैं वो कहते हैं वो ऐसे नहीं जाएगी, मैं उसके अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए डालता हूँ तभी वो पीछा छोड़ेगी। इस बात को सुनते ही अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है किसी की इंसल्ट उतना ही करिए जितना वो सह सके। आप बहुत ज़्यादा झनक की बेइज्जती कर रहे हैं। झनक के लिए यहाँ पर अनिरुद्ध अब आवाज़ उठाता नजर आ रहा है। आप सब आगे बुलाने के लिए मैं नीचे आने वाला था केक काटने के लिए। तुम्हारा केक काट करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज जो किया है तुमने, क्या पॉइंट है सेलिब्रेट करने का अनिरुद्ध? अनी, जितना भी मान सम्मान जो भी था ना हमारा, तुमने आज सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। और ये तुमने आज नहीं किया, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके हमारी सारी इज्जत खत्म कर दी तुमने। क्या यही सब सीखा पढ़ा कर तुम्हें बड़ा किया है हमने? मैं तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? अनी, तुम अर्शी के बारे में सोचते भी हो? उसकी फिक्र है तुम्हें? देर रात को तुम घर लौट रहे हो अनी, वो भी एक मेड के साथ, और जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है 2 दिन बाद उसके सामने सीना तान के ऐसे खड़े थे जैसे तुमने कुछ गलत ही नहीं किया। आपके मेड बुलाने से झनक मेड बन नहीं जाएगी। अच्छा, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो मेड नहीं, पर फिर भी तुम अर्शी की बहन के साथ लौटे। अगर वो मेड होती ना तो तुम्हारी बात के पीछे लॉजिक होता, मगर तुम अर्शी की बहन के साथ थे। तुम इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे? और इतना कुछ हो जाने के बाद तुम कह रहे हो तुम्हें अर्शी से प्यार है। हर चीज की हद होती है। तुम अपनी फैमिली को हर्ट कर रहे हो, अपनी होने वाली बीवी को हर्ट कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम सब सही कर रहे हो? तुम्हें कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। नहीं, बोल भी नहीं सकता। आप लोग इतना कुछ ऑलरेडी कह तो है मुझे। अनिरुद्ध, हर बार सोचता हूँ ये तमाशा अब खत्म होगा, लेकिन ये तमाशा खत्म होते लग नहीं रहा मुझे। आई वॉन्ट टू नो ये कब खत्म होगा। कहा ना मैंने कि 4 दिन में चली जाएगी। ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी तुम्हें। इसके लिए पैसा लगेगा, मैं सब जानता हूं। तुम्हारे बाप ने दुनिया देखी है, तजुर्बा है। 5 लाख रुपए डालता हूं उसके अकाउंट में, उसका मुंह बंद कर देता हूं ताकि वो हमें और तुम्हें आगे परेशान ना करे। बाबा प्लीज, किसी को बेइज्जत करने से सॉल्यूशन ही निकलता, और किसी को इतना बेइज्जत मत कीजिए कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दे। बाबा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनकी लिमिट क्रॉस करना होगा। लिमिट क्रॉस करने की बात तुम कर रहे हो? तुम्हें पता है तुमने कितनी लिमिट क्रॉस की है? हाँ, मुझे मत सिखाओ। आज जो तुमने किया है, तुम्हें लगता है कि इसके आगे अर्शी तुमसे शादी करेगी? मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर अर्शी को लगता है कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अनी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अर्शी ने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में। उसने इन्वेस्ट किया और मैंने इस रिश्ते को टाइम नहीं दिया। अनी, पति पत्नी के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं भी यही मानता हूँ। क्या तुमने अर्शी का भरोसा रखा है? हाँ, और यही सेम काम अगर अर्शी करती तो क्या तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल होता? तुम उसे कुछ नहीं बोलते, क्या करते तुम? अगर वो मुझे नहीं समझाती तो डेफिनेटली मुझे बुरा लगता, मैं गलत समझता, लेकिन मैं तो सब कुछ समझा दिया है। फिर उसे डाउट क्यों है? और आप सबको अब भी डाउट क्यों है? ऑनेस्टली अनी, तुम्हें लगता है तुम अर्शी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा। दिमाग खराब हो गया तेरा अनी। दिमाग खराब हो गया, ठीक है, तो दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर तो मुझे लगता है कि आज कोई केक कटिंग नहीं होगी। हाँ अनी, तुम्हारे बर्थडे को लेकर ना हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब किसी का मूड नहीं है। अर्शी तो रुकना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए गई है झनक से बात करने के लिए, और इसलिए हम भी आए हैं तुम्हारे पास। झनक के रूम में गई है वो? क्यों? क्या बात कर रही है? क्यों? वो बात नहीं कर सकती? वो उसकी बहन है, तो क्या हर चीज वो तुमसे पूछकर करेगी? जरूरी है क्या उसके लिए ये? अर्शी झनक को अपनी बहन नहीं मानती है। अगर मानती ना तो मुझे झनक की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। वो उनके घर पे रहती है। कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ये लड़की इतनी जिद्दी है, ये उसके घर जाना ही नहीं चाहती। और सच बोल रहे, तू भी तो उसे वहां भेजना नहीं चाहता, भूल गया?
बिना सोचे बिना समझे नहीं करता। जब वो उसे मानते ही नहीं है, उसकी इज्जत ही नहीं करते, उसे अपनाते ही नहीं है, 2 दिन के बाद उसे श्रीनगर भेज देते जहाँ पे तेजस उसकी जान लेता, तो क्या करता मैं क्यों भेजूं उसके जनक के घर पे? अगर तेजस उसे परेशान नहीं करेगा तो वहां पे रहेगी, आगे काम करना चाहती तो मुंबई चली जाएगी। ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ ना आप। सच बोला, तू भी तो नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए, भूल गया? मैं कुछ भी बिना सोचे बिना समझे नहीं करता। जब लोग उसे मानते ही नहीं है, उसकी इज्जत ही नहीं करते, उसे अपनाते ही नहीं है, जब 2 दिन बाद उसे श्रीनगर भेज देते जहाँ पे तेजस उसकी जान लेता, तो क्या करता मैं क्यों भेजता उसे शिष्य आंटी के घर पे? ये तो बेवकूफी हुई ना। और बाबा मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्या है आप सबको? अरे यही बात तो हम कब से सुन रहे हैं कि वो चली जाएगी, जाएगी कब? और जब भी जाती है वापस आ जाती है। सोचिए बाहर कितना खतरा है कि उसे वापस यहाँ पे आना पड़ता है। उसे बेइज्जत होना मंजूर है, क्यों? क्योंकि बाहर उसके साथ और बुरा हो सकता है। तुम क्या कहना चाहते हो अनी? माँ आपको क्या लगता है? उसे इस घर में अच्छा लग रहा है? उसे इज्जत मिल रही है यहाँ पे, वो खुश है यहाँ पे, आप सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। अरे मेड बना दिया एक अच्छी पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की को, घर साफ करवाते हैं उससे, बर्तन धुलवाते हैं, और बदले में क्या दिया उसे? ठीक है, 5 लाख नहीं 10 लाख देता हूं उसे। अब ये बताओ, एक मेड के लिए 1 साल के लिए 10 लाख तो बहुत है ना? बाबा मैंने आपसे कहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी की बेइज्जती करने से आदमी बड़ा नहीं बन जाता है। और आप जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, वो सब गलत है। आप क्या? मेरे बाबा हैं, अगर आप ये करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अनिरुद्ध, क्या सही है क्या गलत है ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरी आंखों के सामने ही गलतियां कर रहे हो तुम, और यहाँ खड़े होकर मुझे ज्ञान दे रहे हो। और अनी, उस लड़की की तुम्हें कितनी फिक्र है कि यहाँ खड़े होकर तुम ये सोचो कि अर्शी से क्या बात कर रही होगी? जब तक जनक इस घर में है, मैं उसे हर एक इंसल्ट से प्रोटेक्ट करूंगा, हक है मेरा। प्रोटेक्ट करूंगा? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ और भी लोग रहते हैं। बाबा मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मेरा भी हक है यहाँ पे, और आप कह दीजिए कि मेरा हक नहीं है, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं किसी बाहर वाले को यहाँ पे लेके आया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, समझने की कोशिश कीजिए, वो 4 दिन में चली जाएगी, बस 4 दिन की बात है। लेकिन मैंने सुना कि वो वापस भी आ सकती है। बेमशा भी घर आपका है, लेकिन ये जो शहर है ना, ये शहर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उसे अगर मन किया वो कहीं भी जा सकती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोई भी शहर जा सकती है। आप उसे इस घर में आने से मना कर सकते हैं, आप शहर में आने से मना कर दोगे क्या? अनी, मेरी अगर सलाह मानो ना तुम, तो अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हो ना, तो उस लड़की से दूर रहो। फाइन, वो लड़की तेजस से शादी नहीं करना चाहती है तो इट्स ओके, मैं सृष्टि से कह दूंगी, वो तेजस उससे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। वो लड़की अपने आप अकेले रह लेगी, मैनेज कर लेगी अपना। अगर अकेले रहना पॉसिबल होता ना, तो जनक सबसे ज्यादा खुश होती। किसी और के किसी दूसरे घर पे बेइज्जत होकर रहना किसे पसंद है? अनजान शहर में स्ट्रगल करना किसे पसंद है? अगर तेजस उसे परेशान नहीं करेगा तो वो वहीं पे रहेगी। और अगर उसे काम करने का मन है, काम करना चाहती है, तो वो मुंबई चली जाएगी। अब इस बारे में ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। और हम भी नहीं चाहते। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो इस घर परिवार से दूर रहे। जहां भी रहे, जहां भी काम करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहता हूं कि वो इस घर परिवार से दूर रहे। जहां काम करना है, जहां काम करना है, जहां रहना है रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही कि मेरे बेटे और मेरी बहू से दूर रहे। हाँ नहीं, तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। वो लड़की हमारी जिंदगी तबाह कर रही है, तुम्हें ये दिख नहीं रहा है? उसका साथ देते देते तुम हम सबको भूल ही गए हो। हमारे बारे में तुम जरा भी नहीं सोचते। क्या हम तुम्हारे माँ बाप यही डिजर्व करते हैं? आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कि जनक ने इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। बस एक काम किया है उसने, इस घर की शांति भंग कर दी है उसने। अर्शी की सेटल्ड लाइफ बर्बाद कर दी है उसने। अरे इतिहास है उसका, उसके घर परिवार की रेपुटेशन जानते हो तुम? ऐसी लड़कियों से कुछ और उम्मीद नहीं होती है। और बाबा शिष्य आंटी भी उस परिवार का हिस्सा है। लो, बिना जाने बिना समझे ये बेफिजूल की बातें मत कीजिए। बिना जाने बिना समझे मतलब? हम क्या नहीं जानते? बोलो, खुलकर बोलो। पुल बैक। जानेंगे सब, सिर्फ आप नहीं। एक दिन सारी दुनिया ये जानेगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात है। अच्छा, इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। सभी जानते हैं ना कि जनक के पापा उसे छोड़ के चले गए, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके पापा है कौन। Sorry. अगर मैं ये बताऊं कि उसके पापा बहुत बड़े Pull back. फेमस इंसान है, Charge. इतने फेमस कि सारी दुनिया उन्हें पहचानती है, तो More expensive. Correct. कौन है उसके बाबा? मैंने कहा ना एक दिन आएगा जब सब जान जाएंगे, लेकिन आज वो दिन नहीं है। Sorry. और उस दिन आप सब जनक से माफी मांगेंगे।
तक झनक अपनी पहचान बना चुकी होगी। और जहाँ तक मैं झनक को जानता हूँ, वो ये जानने के बाद भी कि उसके पापा कितने बड़े आदमी हैं, वो उन्हें माफ नहीं करेगी, उनके सामने सर नहीं झुकाएगी। वो अपनी माँ की पहचान लेके पूरी जिंदगी जी लेगी, लेकिन अपने कैरेक्टरलेस बाप को कभी नहीं होता। अब तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा कि अनिरुद्ध झनक के लिए और क्या कुछ करता है। क्या अपने घर वालों के खिलाफ हो जाएगा अनिरुद्ध? वेल, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।